क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से इतने इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे? जी हाँ, बचपन में उनका दिमाग बहुत ही एक सामान्य बच्चे से भी निचले स्तर का था और कई बार उनके स्कूल से शिकायतें आती रहती थी। और ऐसे ही घटना का जिक्र उनकी एक बायोग्राफी में किया गया। घटना कुछ इस प्रकार की थी, जब जर्मनी के अंदर हिटलर का शासन चल रहा था और हिटलर ज्यूसों को बहुत ही बड़ी संख्या में मार रहा था, तो उस कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी जर्मनी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। यानी उन्होंने डिसीजन लिया कि वो भी जर्मनी को छोड़ के चले जाएंगे। तो जब वो अपने घर शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक लेटर देखा। एक लेटर, तभी एक बॉक्स को वो हिला रहे थे और लेटर अचानक से नीचे गिर पड़ा। जब उस लेटर को, एनवेलप को उन्होंने उठाया, एनवेलप को उठा के देखा, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ याद आया। और वो घटना ये याद आई कि बचपन में वो लेटर उन्हें स्कूल से दिया गया था। और वो सोचने लगे, बचपन में हुआ कि ये था, जब वो 8th या 9th क्लास में थे, तो स्कूल से एक पोस्ट आई उनके घर पे। और वो पोस्ट उनकी मदर को मिली, क्योंकि उस टाइम पे अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ना नहीं आता था, तो वो लेटर को पढ़ भी नहीं सकते थे। तो उनकी मदर को वो पोस्ट मिली। जब मदर ने एनवलप को खोला, लेटर को निकाला और लेटर को पढ़ा, तो उनकी मदर का उन्होंने फेस देखा। छोटे थे, उतनी चीज़ें नहीं समझ पाते थे, तो मदर के फेस को देखा और मदर से पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि व्हाट इज़ रिटन इनटू इट। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसमें लिखा है, ये लेटर आपके प्रिंसिपल ने दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसकी माँ ने बताया कि ये लेटर आपके स्कूल से आया है और इसमें लिखा है कि जो आपका बेटा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। और वो इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कि हमारे जो टीचर्स है, हमारी जो फैकल्टी है, वो उसको उतने बेहतर तरीके से सिखा नहीं सकती है। ठीक है, हमारी जो फैकल्टी है, टीचर का स्टाफ है, वो उसको उतनी बेहतर तरीके से नहीं सिखा सकते। ये तो बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट है और ये हर चीज़ में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। तो ये जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सुना, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने कहा कि इसमें आखिरी में ये भी लिखा है कि आप हमारे स्कूल से इस बच्चे का एडमिशन निकलवा के किसी और अच्छे स्कूल में करवा दीजिए, ताकि ये और ज़्यादा अच्छा पढ़ लिख सके और अपनी जो काबिलियत, अपने जो टैलेंट को पहचान सके। तो ऐसा करने के बाद अगले ही दिन माँ जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल में जाती हैं और उनका जो स्कूल चेंज करवा देती हैं। जब स्कूल चेंज हो गया, तो अब ये घटना आती है यहाँ पर, जब उनके हाथ में एनवलप आता है, तो उनको ये सारी चीज़, जो ये मेमोरी की बात जो मैंने अभी आपको बताई, वो ये याद करने लगते हैं। जब एनवलप खुलता है, वो लेटर को निकालते हैं, दोबारा पढ़ने की मतलब कोशिश करते हैं। अब तो माँ गुजर चुकी होती है उनकी, तो वो कोशिश करते हैं पढ़ने की, अपना पढ़ते हैं, उसको रीडिंग करते हैं। तो जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत रोते हैं, यानी मतलब बिल्कुल आंखें, उनकी आंखों से आंसू फूटने लगते हैं, रोने लगते हैं काफ़ी, क्योंकि उसमें जो लेटर में लिखा था, वो लिखा ये रहता है कि आपका जो छात्र है, आपका जो बेटा है, वो बहुत ही जड़ बुद्धि है। यानी इसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता, ना ये लिख पाता है, ना ये किसी से बात कर पाता है, ना ये किताबों को पढ़ना चाहता है, ना ये समझता है। और यहाँ के टीचरों से, इस क्लास के टीचरों से ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। तो आपके बच्चे को यहाँ से आप निकाल लीजिए, ताकि हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट खराब ना हो। तो जब ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन उस लेटर में देखते हैं, तो उनको बहुत ही अजीब सा लगता है। मतलब वो फील करते हैं कि आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्यों बोला होगा। मतलब उस टाइम पे अगर वो सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर वो समझ जाते हैं कि जो माँ थी, माँ ने उल्टा पढ़ा, उस लेटर को माँ ने उल्टा पढ़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो बचपन में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने ये बात सच रख देती, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में हमेशा ये बात रह जाती कि वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लोग उनकी बुराइयां कर रहे हैं। उनकी माँ ने उस पूरे लेटर को उल्टा पढ़ा। उल्टा पढ़ा यानी उसकी प्रशंसा की, उसको एडोरेबल बताया, उनको बताया कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम में कितना टैलेंट है, और उनकी कमियां उनसे छिपा के रखी, उनकी जो खामियां थी उनसे छिपा के रखी। और कभी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो लोगों से, जो सामान्य लोग हैं, उनसे निचले स्तर के हैं, बल्कि हमेशा ये बढ़ चढ़ के बताया कि आप सामान्य लोगों से काफ़ी ऊपर हैं। तो इस
इंसिडेंट से हमें भी ये सीख मिलती है कि ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं कि नहीं। अगर आप अपने आप में उस काबिलियत को पहचान लेते हैं, आप मानते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपकी जो खामियां हैं उसको आप डेफिनेटली सुधार सकते हैं। और ये इंसिडेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में इतना बड़ा चेंज ले आया कि उन्होंने कैसे मतलब पूरी दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टाइन को पहचान दी, ये आप खुद इस स्टोरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये था एक ऐसा इंसिडेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो उन्होंने बाद में अपनी बायोग्राफी में भी जिक्र किया गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करें औरों को भी ये वीडियो, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले और मुझे भी इंस्पिरेशन मिल सके ऐसी स्टोरी आपके सामने लाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।